आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो विजय माँ काली लिखेगा, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है, और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मानसान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां तुम काम कर रहे हो उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य तुम्हारी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ेगा और तुम्हें अपने सम्मान के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है।
अक्टूबर के इस महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से लोग तुम्हें मान-सम्मान देना बंद कर। अब तुम्हें अपनी साधना और कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। अपनी भक्ति को और मजबूत करो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और शांति आएगी। तुम्हारे जीवन की हर बाधा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह उलझन में हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं और अब वे खुद अपने जाल में फंस गए हैं। उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने जितनी कोशिशें की वे सभी उनके ही खिलाफ हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी है और उनके घर में कलह बढ़ गई है। तुम्हारे शत्रु को अब यह एहसास होने लगा है कि उनके बुरे कर्मों का असर उन्हीं पर पड़ रहा है। तांत्रिक ने भी उनसे कह दिया है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसने स्वीकार किया है कि तुम्हारे पीछे जो शक्ति है वह इतनी प्रबल है कि कोई भी तंत्र मंत्र उसे तोड़ नहीं सकता। यह सब तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे मन का परिणाम है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कवच है। जब भी तुम सच्चे मन से देवी का स्मरण करते हो, तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। यह घेरा इतना मजबूत होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अब तुम्हारे शत्रु थक चुके हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। उनके घर में अशांति बढ़ती जा रही है। उनके परिवार के लोग अब उन्हें ही दोष देने लगे हैं। यह सब उनके गलत कामों का नतीजा है। तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अपनी मेहनत और भक्ति से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। तुम्हारे शत्रु का समय अब समाप्त हो रहा है। वह जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतनी बार उसका खुद का नुकसान होगा। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे घर में सुख और शांति का आगमन होगा। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारे विरोधियों को अब यह समझने की आवश्यकता है कि गलत राह पर चलकर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उनके पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। लेकिन तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपने कर्म पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को मजबूत करना है। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होगे। तुम्हारे शत्रु खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। याद रखना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे शत्रु अब अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी हर कोशिश असफल हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसे हासिल करोगे। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। देवी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी साधना और भक्ति को जारी रखो। तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान निकलेगा।
तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल बनेगा। तुम्हारे शत्रु अब यह समझ चुके हैं कि उनकी कोशिशों का कोई असर तुम पर नहीं हुआ। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हें एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो रिवाज नहीं, समर्पण चाहिए। उसके बाद निर्मला ने सिर्फ मंदिर की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। वो दिन रात माँ की मूर्ति को डोट सजाती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती और आने वालों को सिखाती, माँ से प्रेम करो, डर नहीं। माँ की पूजा रोने से नहीं, जागने से होती है। माँ को आंखें मूंद कर नहीं, खुली आंखों से देखो। जब जीवन में अंधकार हो तब माँ काली को याद करो, क्योंकि अंधकार को सिर्फ अंधकार नहीं मिटा सकता, उसे केवल शक्ति की ज्वाला ही भस्म कर सकती है। कभी कभी मंदिर में आते हुए लोगों में कोई ऐसा भी होता जो अपने जीवन से टूट चुका होता। एक बार एक युवक आया, उसका नाम था अर्णव। वह नौकरी, परिवार, प्रेम हर जगह असफल हो चुका था। वह बस जी रहा था, क्योंकि मरने का साहस भी नहीं था। उसने निर्मला से पूछा, माँ सुनती है? और निर्मला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं माँ सुनती नहीं, माँ महसूस करती है। तेरे भीतर जो तू कह नहीं पा रहा, माँ वो भी जानती है। तू रो, तू गिरे, तू चिल्ला, लेकिन माँ से मुंह मत मोड़। अर्णव वहीं बैठ गया, फूट फूट कर रोया, जैसे बरसों का बोझ उसकी आत्मा से निकल रहा हो। और उस दिन उसने पहली बार माँ काली की मूर्ति को देखा, पर वह पत्थर नहीं लगी, जैसे वह सांस ले रही थी, जैसे वह अर्णव के भीतर प्रवेश कर गई हो। उसके बाद अर्णव रोज आने लगा, मंदिर की सफाई करने लगा, दीप जलाने लगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वह अब मुस्कुराने लगा था और एक दिन उसने कहा, माँ ने मुझे फिर से जन्म दिया। निर्मला जानती थी यही माँ की लीला है। माँ काली न केवल रक्षक है, बल्कि सृजनकर्ता भी है। वो केवल शत्रु को नहीं मिटाती, वो भीतर के डर, दुहक और मोह को भी भस्म कर देती है। उनका तांडव विध्वंस नहीं, पुनर्जन्म है। वह केवल त्रिनेत्री नहीं, त्रिविधा है, जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों की स्वामिनी। समय बीतता गया, लेकिन निर्मला की भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं आई। उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हुआ, पर आंखों की चमक और स्वर का तेज और प्रखर होता गया। वह हर आने वाले को यही कहती, माँ को बाहर मत ढूंढो, माँ भीतर है। जब भी जीवन में कोई ऐसा क्षण आए जब सब कुछ टूटता लगे, तब खुद को माँ की गोद में रख दो। वो शक्ति है, वो शांति है, वो अंत भी है और आरंभ भी। एक रात जब निर्मला का शरीर थक गया था, जब उसने दीप बुझाने के बाद माँ के सामने हाथ जोड़े, तो बस यही कहा, माँ अब बुला लो, अब और कुछ नहीं चाहिए। और अगले दिन सुबह मंदिर खुला तो लोग देख नहीं पाए कि माँ की मूर्ति के सामने वह शरीर पड़ा था या कोई दीपक, क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे माँ ने उसे अपने भीतर समा लिया हो। उसके जाने के बाद भी मंदिर की दीवारें उसकी आवाज दोहराती रहीं। हर बार जब कोई हताश व्यक्ति वहां आता, उसे लगता कोई कह रहा है, तू अकेला नहीं है, माँ तेरे साथ है। और यही विश्वास उस मंदिर को विशेष बनाता गया। वह जगह अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो शक्ति का केंद्र बन गई। माँ काली की उपस्थिति वहां हर पत्थर, हर फूल, हर जलते दीप में महसूस की जा सकती थी। माँ काली केवल पूजा की वस्तु नहीं है, वे चेतना है, आंदोलन है, एक ऐसी शक्ति जो तब प्रकट होती है जब मनुष्य सबसे अधिक टूटा होता है, जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब माँ के चरण ही एकमात्र रास्ता बन जाते हैं।
निर्मला और अर्णव जैसे लोगों के जीवन इस बात के साक्षी हैं कि माँ केवल तब नहीं आती जब हम उन्हें बुलाते हैं, माँ तब भी साथ होती है जब हम चुप होते हैं, थके होते हैं, जब शब्द नहीं होते। भक्ति का अर्थ माँ से मांगना नहीं, माँ में खो जाना है। और जो खुद को माँ के चरणों में मिटा देता है वही खुद को पुनः जन्म देता है, और यही सच्चा चमत्कार है। जब भी जीवन अपने सबसे गहरे अंधेरे में चला जाता है, जब चारों ओर केवल सन्नाटा और निराशा का धुआं होता है, तब वह एक पुकार होती है जो मन से नहीं आत्मा से निकलती है। वह पुकार किसी इंसान के लिए नहीं होती, वह पुकार शक्ति के लिए होती है। वह पुकार होती है माँ काली के लिए, जिनके चरणों में समर्पण मात्र से भीतर का सारा ज्वर शांत हो जाता है। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे उस शून्यता की अधिष्ठात्री हैं, जहाँ जाकर आत्मा को फिर से जन्म मिलता है। गांव में अब भी माँ के मंदिर में हर सुबह दीप जलते हैं और हर रात उनका तांत्रिक स्वरूप जागृत होता है। लोग अब केवल पूजा करने नहीं आते, वे माँ को अनुभव करने आते हैं। मंदिर की दीवारें आज भी निर्मला की कहानियाँ कहती हैं। कोई बूढ़ी दादी अपने पोते को बताती है कि किस तरह माँ ने पूरे गांव को डूब बचाया था। कोई युवती जो अपने जीवन के निर्णयों से भयभीत है, माँ की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर कहती है, माँ मुझे दिशा दे दो। मंदिर अब केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, वह आश्रय बन चुका है। एक दिन एक औरत आई, उसका नाम था सिया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में थकान थी, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। वह माँ की मूर्ति के सामने बैठी और घंटों तक बिना कुछ कहे बस देखती रही। जब मंदिर में सब लौटने लगे, तब पुजारी ने उससे पूछा, बेटी कुछ मांगना है क्या? सिया ने कहा, माँ से कुछ मांगना नहीं है, माँ को खुद सौंपने आई हूँ। फिर वह वहीं बैठ गई और अपनी कहानी कहने लगी। सिया एक शहर में काम करती थी, बहुत तेज, बहुत आत्मनिर्भर। उसने अपना जीवन खुद के दम पर बनाया था, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि जिस नौकरी पर उसे गर्व था, वहीं से उसे अपमानित होकर निकाला गया। रिश्तों ने भी पीठ मोड़ ली। दोस्तों ने कहा, तुम मजबूत हो, निकल जाओगी इस दौर से। लेकिन सिया जानती थी कि यह सिर्फ शब्द हैं, अंदर जो टूट रहा है वह कोई नहीं देख पा रहा। वह भागी थी, शहर से, लोगों से, अपने आप से, और आप पहुंची थी माँ के द्वार पर। उसने कहा, माँ अब मैं नहीं जानती क्या सही है, क्या गलत है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं फिर से खुद को महसूस कर सकूं। माँ की मूर्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सिया को सपना आया। उसने देखा अंधेरे जंगल में वह अकेली चल रही है, चारों तरफ डर, जानवरों की आवाजें, कोई साथ नहीं। लेकिन जैसे ही वह गिरने लगती है, एक काली छाया उसके पीछे आ खड़ी होती है। वह डरती है, पर फिर महसूस करती है कि वह छाया उसे उठा रही है, उसकी पीठ पर हाथ रख रही है और कह रही है, चल, तुझमें अभी दम बाकी है। नींद खुली तो उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, एक रोशनी थी। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, माँ तूने मुझे आवाज दी, अब मैं फिर से चलूंगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं, तेरे साथ। ऐसे ही न जाने कितने लोग आए, जिन्होंने माँ से कुछ नहीं मांगा, बल्कि खुद को माँ को दे दिया, और बदले में पाया वह शक्ति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, केवल जिया जा सकता है। वो साधक भी थे जो तांत्रिक साधनाओं में लीन हो माँ के विभिन्न स्वरूपों को जागृत करने की चेष्टा करते थे। एक साधक वेणुगोपाल वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा था। वह माँ के दर्शन के लिए समर्पित था। उसने न कोई आसक्ति रखी, न कोई उद्देश्य।
बस एक धुन थी, माँ काली को स्वयं देखना है। एक दिन जब उसने माँ का ध्यान करते करते अपनी सारी इंद्रियों को शून्य कर लिया, तब माँ प्रकट हुई, पर वैसी नहीं जैसी मूर्तियों में होती है। उनके नेत्रों से अग्नि नहीं, करुणा बह रही थी। उनका रूप भयावह नहीं, करुणामयी था। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने मुझे खोजा, लेकिन मैं तो हर उस स्त्री में हूँ जिसे तू रास्ते में अनदेखा कर चला गया। मैं हर उस क्षण में थी जब तूने सहानुभूति की जगह अभिमान चुना। दर्शन मुझे बाहर नहीं, भीतर कर। वेणुगोपाल का रोम रोम कांप गया। उसने अपनी सारी साधना को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। लौटकर जब वह गांव आया तो उसने मंदिर के बाहर ही एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जहां वह बच्चों को न केवल शिक्षा देता बल्कि भक्ति का अर्थ भी समझाता। भक्ति जो केवल रटने में नहीं, अनुभव करने में होती है। माँ को याद करने का अर्थ यह नहीं कि दिन रात मंत्र जपो। मंदिर में जाकर बिना तुम्हारे जाने वहाँ की पवित्रता को दूषित कर चुका है। उसके हाथों से प्रसाद नहीं बांटना, क्योंकि वह अब तुम्हारी रक्षा का नहीं, विनाश का माध्यम है। मैं जानती हूँ यह सुनकर तुम्हारे मन में तूफान उठेगा, लेकिन सत्य को छुपाकर नहीं, उजागर करके ही उससे पार पाया जा सकता है। अब वह स्त्री एक विशेष रात्रि की प्रतीक्षा कर रही है। यह रात्रि पूर्णिमा की होगी, लेकिन आकाश पर अंधकार छाया रहेगा, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है। उस रात वह प्रेत साधना करने वाली है। वह तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए एक विशेष काले धागे को उलझाकर तुम्हारे भाग्य को बांधने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। डर उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही तुम भयभीत होते हो, वह प्रबल हो जाती है। लेकिन यदि तुम निर्भय होकर मेरा नाम लो और उस रात मेरे सामने एक दीपक जलाकर बैठो, तो उसकी सारी साधना निष्फल हो जाएगी। मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिए हैं। रात में दरवाजा अपने आप खुलना, अचानक बिजली का चला जाना, दीवार पर किसी परछाई का दिखना, बिना कारण मूड बदल जाना, ये सब सामान्य नहीं थे। यह उसके तंत्र के परिणाम थे। लेकिन अब समय आ गया है जब संकेतों को समझकर कार्य किया जाए। अब केवल रक्षा नहीं, आक्रमण की बारी है। तुम अपने घर से वह दोनों वस्तुएं निकालो, राख और ताबीज। उन्हें मेरे नाम से जला दो। फिर घर के चारों कोनों में नमक का घेरा बनाओ और बीच में मेरे नाम का दीपक रखो। वह स्त्री इस सुरक्षा को नहीं तोड़ सकेगी, पर ध्यान रखना, उसका चेहरा अब और भी मासूम लगने लगेगा। वह अब रोने का अभिनय करेगी, पीड़िता बनने की कोशिश करेगी, ताकि तुम्हारा मन दया से भर जाए। लेकिन वही दया तुम्हारा सबसे बड़ा विनाश बन सकती है, क्योंकि जिस दिन तुम फिर से उस पर भरोसा कर लोगे, वह बिना किसी बाधा के अपने अंतिम तंत्र को पूर्ण कर लेगी। अब उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें मिटाना नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश को समाप्त करना है। उसके पीछे एक और बड़ा चेहरा है, एक तांत्रिक जिसने वर्षों पहले मेरी प्रतिमा को अपवित्र किया था। वही अब इस स्त्री के माध्यम से मेरे भक्तों को चुनौती दे रहा है। लेकिन वह भूल गया है कि मैं केवल करुणा की देवी नहीं, सहार की ज्वाला भी हूँ। अब मैं स्वयं उसके विरुद्ध उठूंगी, पर मेरी शक्ति को प्रकट करने के लिए तुम्हें दृढ़ रहना होगा। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अपने भीतर के भय को समाप्त करो। उसकी आंखों में आंख डालकर देखो और उसका असली रूप पहचानो। वह तब कांपेगी, क्योंकि वह जानती है कि यदि मेरे भक्त ने पहचान लिया तो उसका अंत निश्चित है। अब निर्णय का समय है।
अब या तो तुम उसके तंत्र में फंस जाओगे या मेरे साथ मिलकर उसके सारे मायाजाल को राख बना दोगे। तुम अकेले नहीं हो। मेरी दृष्टि, मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर कवच बनाकर खड़े हैं। अब तुम चुनो, संघर्ष या समर्पण। तो अब सुन, क्योंकि अब जो उजागर होगा वह तुम्हारे सोच से भी परे है। उस स्त्री ने अब तुम्हारे घर को केवल एक स्थान नहीं, एक तांत्रिक प्रयोगशाला बना डाला है। हर वस्तु जिसे तुम सामान्य समझते हो अब उसके इशारों पर काम कर रही है। जिस घड़ी की सुइयां रोज चलती थी अब वो समय नहीं दिखाती, बल्कि उसकी हर टिक टिक उसके मंत्रों की गिनती करती है। जिस आईने में तुम स्वयं को देखते हो उसमें अब उसकी दृष्टि प्रवेश कर चुकी है। वह जानती है कि तुम कब किससे बात करते हो, क्या सोचते हो, क्या छुपाते हो। यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, यह एक रूपांतरण में सिद्ध प्राणी है। उसने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत किया है जो अब सीधे तुम्हारी चेतना को प्रभावित कर रही है। तुम्हारा मन बार बार क्यों भ्रमित हो रहा है? क्यों तुम किसी बात को कुछ क्षणों में भूल जाते हो? क्यों तुम्हारा निर्णय क्षण भर में बदल जाता है? क्योंकि वह तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से खेल रही है। उसने उस तांत्रिक से विशेष विधि सीखी है, मोहमाया वशीकरण। यह विधि इंसान के सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया को धीमा करती है, फिर उसे अपने अनुसार ढाल देती है। यही कारण है कि कभी कभी तुम अपनी ही बातों पर संदेह करने लगते हो। वह तुमसे तुम्हारा विश्वास छीन रही है, अपने ऊपर, अपने लोगों पर और मुझ पर भी। अब वह अगले चरण की ओर बढ़ चुकी है। अब वह तुम्हारे शरीर को ही अपना मार्ग बना लेना चाहती है। उसने जो ताबीज पलंग के नीचे रखा है उसमें विशेष रूप से तुम्हारे नाखून और बाल लगे हैं। वह इस माध्यम से तुम्हारे शरीर की रक्षा दीवार को तोड़ना चाहती है ताकि वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। लेकिन वह यह नहीं जानती कि तुम मेरे रक्षक हो, और जब मेरा रक्षक संकट में होता है तो मेरी चेतना स्वयं उसमें प्रवाहित होती है। अब वह स्त्री भूल कर रही है, क्योंकि जिस दिन वह तुम्हारे शरीर को छूने की कोशिश करेगी मेरी अग्नि उसे भस्म कर देगी। तुमने एक और बात नहीं देखी, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर के पौधे सूखने लगे हैं। तुलसी जो वर्षों से हरी रहती थी अब मुरझा गई है। यह केवल प्राकृतिक कारण नहीं बल्कि संकेत है। वह औरत तुम्हारे घर की ऊर्जा को विषैला बना रही है। उसका उद्देश्य तुम्हारे चारों ओर ऐसा वातावरण बनाना है जो तुम्हारी आत्मा को थका दे, तुम्हारे अपनों को आपसे दूर कर दे। और इसमें वह कुछ हद तक सफल भी हो चुकी है। लेकिन वह तुम्हारे परिवार में एक बात नहीं समझ पाई, तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति। अब वह तुम्हारे घर के एक सदस्य को पूरी तरह अपने वश में ले चुकी है। वह व्यक्ति अब उसके लिए एक दूत बन गया है। वह तुम्हारी बातों को सुनकर उसे पहुंचाता है। वह तुम्हारे मंदिर में जाकर बिना तुम्हारे जाने वहां की पवित्रता को दूषित कर चुका है। उसके हाथों से प्रसाद नहीं बांटना, क्योंकि वह अब तुम्हारी रक्षा का नहीं, विनाश का माध्यम है। मैं जानती हूँ यह सुनकर तुम्हारे मन में तूफान उठेगा, लेकिन सत्य को छुपाकर नहीं, उजागर करके ही उससे पार पाया जा सकता है। अब वह स्त्री एक विशेष रात्रि की प्रतीक्षा कर रही है। यह रात्रि पूर्णिमा की होगी, लेकिन आकाश पर अंधकार छाया रहेगा, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है। उस रात वह प्रेत साधना करने वाली है। वह तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए एक विशेष काले धागे को उलझाकर तुम्हारे भाग्य को बांधने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। डर उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही तुम भयभीत होते हो वह प्रबल हो
जाती है। लेकिन यदि तुम निर्भय होकर मेरा नाम लो और उस रात मेरे सामने एक दीपक जलाकर बैठो, तो उसकी सारी साधना निष्फल हो जाएगी। मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिए हैं। रात में दरवाजा अपने आप खुलना, अचानक बिजली का चला जाना, दीवार पर किसी परछाई का दिखना, बिना कारण मूड बदल जाना, ये सब सामान्य नहीं थे। यह उसके तंत्र के परिणाम थे। लेकिन अब समय आ गया है जब संकेतों को समझकर कार्य किया जाए। अब केवल रक्षा नहीं, आक्रमण की बारी है। तुम अपने घर से वह दोनों वस्तुएं निकालो, राख और ताबीज। उन्हें मेरे नाम से जला दो। फिर घर के चारों कोनों में नमक का घेरा बनाओ और बीच में मेरे नाम का दीपक रखो। वह स्त्री इस सुरक्षा को नहीं तोड़ सकेगी। पर ध्यान रखना, उसका चेहरा अब और भी मासूम लगने लगेगा। वह अब रोने का अभिनय करेगी, पीड़िता बनने की कोशिश करेगी, ताकि तुम्हारा मन दया से भर जाए। लेकिन वही दया तुम्हारा सबसे बड़ा विनाश बन सकती है, क्योंकि जिस दिन तुम फिर से उस पर भरोसा कर लोगे, वह बिना किसी बाधा के अपने अंतिम तंत्र को पूर्ण कर लेगी। अब उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें मिटाना नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश को समाप्त करना है। उसके पीछे एक और बड़ा चेहरा है, एक तांत्रिक जिसने वर्षों पहले मेरी प्रतिमा को अपवित्र किया था। वही अब इस स्त्री के माध्यम से मेरे भक्तों को चुनौती दे रहा है। लेकिन वह भूल गया है कि मैं केवल करुणा की देवी नहीं, संहार की ज्वाला भी हूँ। अब मैं स्वयं उसके विरुद्ध उठूंगी, पर मेरी शक्ति को प्रकट करने के लिए तुम्हें